तिरुपति टेम्पल नेटवर्थ 2.5 लाख करोड़, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल नेटवर्थ 1,60,000 करोड़, शिरडी साई बाबा मंदिर नेटवर्थ 50,000 करोड़। सिर्फ इन 3 टेम्पल्स की कंबाइंड नेटवर्थ आज ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और विप्रो से भी ज्यादा है, 1,316 करोड़। ये वो पैसा है जो आज हमारे देश के लोग हर दिन मंदिर में दान करते हैं, यानी कि एक साल का 4,47,000 करोड़। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1068 ये पैसा एक आम आदमी अपने सोशल ट्रैवल के ऊपर खर्च करता है। 2286 ये पैसा वो अपने एजुकेशनल ट्रैवल पर खर्च करता है, लेकिन 2717 ये पैसा खर्च होता है उसके रिलीजियस ट्रैवल के ऊपर। और अगर हम गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो जहां पर हमारी भारत सरकार के पास सिर्फ 500 टन के गोल्ड रिजर्व्स हैं, वहीं पर हमारी भारत के टेम्पल्स के पास 22,000 टन से भी ज्यादा के गोल्ड रिजर्व्स हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। पर एक सेकेंड, आखिर इन सारे मंदिरों के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है, और इस पैसे को लेकर इनसे कभी कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? ये सारा पैसा आखिर खर्च कहां पे होता है? हमारी गवर्नमेंट को आखिर इन सबसे क्या फायदा है? और सबसे जरूरी बात कि आखिर इस चीज से आपकी और मेरी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? The temple has so many coins that banks seem to be running out of space. इस मंदिर की कुल संपत्ति की कीमत 1,30,000 करोड़ रुपए है। One of the things which struck me, and we looked at the numbers, temple itself has no funds to propagate A, the religion, B, the culture, C, the language. तो किसी भी चीज को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर इन सारे मंदिरों के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है। तो ये है एक मंदिर के बिजनेस मॉडल का एक ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन। भारत के अंदर मेनली कोई भी मंदिर इन 7 तरीकों से पैसे कमाता है। तो पहला तरीका आता है डोनेशंस। अब इन डोनेशंस के अंदर भी ये 2 तरीके के डोनेशंस होते हैं। ये दान पेटी देख रहे हो, ये है इस मंदिर का डोनेशन बॉक्स, जहाँ पर हर रोज हजारों लोग भगवान को पैसा चढ़ाते हैं। ये अमाउंट बहुत ही छोटा होता है और अक्सर केसेस के अंदर इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। अब आते हैं दूसरे टाइप के डोनेशन पर, जो कि है स्लिप डोनेशंस। आपने बहुत सारे मंदिर में देखा होगा कि जब भी आप पैसे डोनेट करते हो तो आपको एक स्लिप मिलती है। ये जो स्लिप होती है ये प्रूफ होता है कि आपने उस मंदिर में डोनेशन करा है। और अक्सर केसेस के अंदर ये जो अमाउंट्स होते हैं ये बड़े होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इससे डोनेशन करने वाले को टैक्स बेनिफिट मिलता है, बल्कि मंदिर के लिए भी इस अमाउंट का रिकॉर्ड रखना नेसेसरी होता है। अब आते हैं पैसे कमाने के दूसरे तरीके के ऊपर, जो कि है डिपॉजिट इंटरेस्ट। ज्यादातर मंदिरों के पास ये 2 तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। पहला होता है कैश डिपॉजिट, जैसे कि तिरुपति मंदिर ने 660 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम करी थी, वो भी अपने कैश डिपॉजिट के ऊपर। और दूसरा आता है फिक्स डिपॉजिट्स। अगर तिरुपति मंदिर का एग्जांपल ले तो सिर्फ इस एक मंदिर के पास 14,000 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, और इसके ऊपर भी इस मंदिर को इंटरेस्ट इनकम आती है। अब इसके बाद आता है ये तीसरा तरीका, एंड दैट इज एसेट कैश फ्लो। बहुत सारे मंदिरों के पास कई सारे एसेट्स होते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर ने साल 2020 के अंदर अपने रूम्स को रेंट पर देकर करीब 19 करोड़ रुपए कमाए थे। और सेम इसी तरीके से तिरुपति मंदिर ने भी 95 करोड़ रुपीस की एस्टिमेटेड इनकम करी थी अपने मैरिज हॉल और अपनी बाकी अकोमोडेशंस को रेंट पर देकर। और इसके बाद आता है पैसे कमाने का ये चौथा तरीका, एंड दैट इज प्रोडक्ट सेल। क्या लगता है आपको, मंदिर जाने से पहले जब आप प्रसाद खरीदते हो, नारियल खरीदते हो, चुन्नी लेते हो, पताशे लेते हो, यहाँ तक कि जब आप अगरबत्ती भी खरीदते हो, ये सारी की सारी चीजों का पैसा जाता है उस मंदिर को जिसके बाहर ये चीजें बिक रही होती है। जैसे कि अगर हम वैष्णो देवी का एग्जांपल ले तो साल 2020 के अंदर उन्होंने करीब 26 करोड़ रुपए ये सारी चीजें बेचकर ही कमाए थे। और फिर आता है ये पांचवा तरीका, एंड दैट इज ऑक्शंस। मंदिरों में लोग बहुत सारी चीजें डोनेट करते हैं, मगर ऑब्वियस सी बात है मंदिरों को तो इन सारी चीजों का कोई काम ही नहीं होता, इसीलिए अधिकतर केसेस में मंदिर इन सारी चीजों को वापस अपने भक्तों के बीच में ऑक्शन करके बेच देती है। अगर ऐसी ही एक ऑक्शन की बात करें तो साल 2007 के अंदर तिरुपति मंदिर ने $25 मिलियन यानी कि 125 करोड़ रुपए कमाए थे, और साल 2022 के अंदर सिर्फ बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर ने 126 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। अब आते हैं छठे तरीके पर, एंड दैट इज टिकट सेल। क्या मंदिर में तो एंट्री फ्री होती है ना? नॉट ऑलवेज। बहुत सारे मंदिरों में आपको ये दिखेगा कि नॉर्मल एंट्री के अलावा वीआईपी एंट्री, स्पेशल पास, वीआईपी दर्शन, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू भी ये बहुत सारा पैसा इन मंदिरों को जाता है। अब इसके बाद आता है सातवां तरीका, और वो है रिलीजियस फंक्शंस। चौकी से लेकर सत्संग तक ये सारी चीजें उस मंदिर की संस्थाएं ही करवाती है, जिसके लिए डोनेशंस भी लिए जाते हैं, चढ़ावा भी लिया जाता है, और यहाँ तक कि एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर्स भी होते हैं, और ये सारा पैसा मंदिरों को ही जाता है। अगर हम साल 2020 में आई अशोका यूनिवर्सिटी की CSIP रिपोर्ट की माने तो इंडिया के अंदर करीब 64% हाउस होल्ड धार्मिक संस्थाओं के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। पर एक सेकेंड, ये तो इनकम की बात है, आखिर ये सारा पैसा जो ये मंदिर कमाते हैं, ये सारा पैसा खर्च कहाँ पे होता है? अब ये सारा
पैसा आखिर कहां पर और कैसे खर्च होता है, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मंदिर के ऑपरेशनल मॉडल को समझना होगा।